वृत्त का त्रिज्यखंड। देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड जो होता है ये इस तरीके से कोई वृत्त होता है अपने पास में जो अपन को दिख रहा है, और यहाँ से इसकी केंद्र से इस तरीके से दो अपन जीवाएँ बनाते हैं, और जो ये क्षेत्रफल बनता है, ये जो क्षेत्रफल बनेगा, इसके अंदर जो जगह बनती है, ये जो जगह बनेगी ये क्या बनेगी, इसको क्या कहते हैं अपन, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी को कहते हैं अपन त्रिज्यखंड। इसको अपन त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन को ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, दूसरी आकृति अपन को दिख रही है, तो ये त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि जो चाप होता है, चाप का सूत्र मैंने बताया था कि चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। और चाप का मतलब क्या है कि चाप का मतलब जो है यहाँ से किसी बिंदु से यहाँ से लेकर के अपन ने, और ये जो चाप खींचा है तो ये चाप है, और चाप की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है तो अपन क्या लगाएंगे कि कोण लगाएंगे। कोण कितना बन रहा है, अंदर ये जो कोण बनेगा, ये कोण का अपन अंदर पर देखेंगे, तो कोण देखेंगे तो कोण मान लीजिए क्या है, थीटा कोण है, तो मैं लिखूँगा थीटा। और इस थीटा को अपन रेडियन के रूप में बदलेंगे, तो इसको करेंगे पाई से गुणा। किससे करेंगे, पाई से गुणा करेंगे, वो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और किससे गुणा करना है, आर से गुणा करना है, तो आर से गुणा कर देंगे। तो चाप का जो मान है, यानी कहने का मतलब ये जो चाप का मान है ये कितना जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180 इसका मान आ जाएगा। चाप का मान आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल की अपन बात करें, क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का जो एरिया है वो अपने पास में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये कैसे आता है, जैसे अपन त्रिभुज वो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा को अपन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि थीटा जो है इसका मान कितना होता है, 360 होता है, और 360 का मतलब अपन इसको लिखते नहीं है। 360 होने से यहाँ पे थीटा जो है, थीटा को 360 का जो भाग है, कितना भाग है, थीटा बटे 360 का कितना भाग है, तो वो अपन 360 के भाग के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया पाई, ये इसको अपन को याद करना है, दोनों सूत्रों को अपन को याद करना है। चाप जो है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180, और जो है एरिया जो है इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस तरीके से हो जाएगा। आगे अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यदि r बराबर 21 सेमी, कोण 30 सेमी हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप जो है वो हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या हो जाएगी, कोण इंटू त्रिज्या। और कोण का मान अपन को यहाँ पे पाई के रूप में नहीं दे रखा है, मैंने अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि पाई आर थीटा बटे 360। तो जो है इसकी चाप की लंबाई हो जाएगी 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे 21 दे रखा है, इंटू 30 इंटू 360। तो ये हो जाएगा अपने पास में, 0 से 0 कट जाएगी, 7 से 3 कट जाएगा, और 3 तिया 9, चौक 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आर बराबर 21 सेमी, कोण 30 सेमी हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप जो है, चाप बराबर अपन ने भी देखा था, चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा त्रिज्या होता है। यानी इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि पाई आर थीटा बटे
180 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22/7, 7 को मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटू आर कितना है यहाँ पे 21 है, इंटू कोण का मान कितना है 30 है, बटा 180 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और ये कट जाएगा 7 से 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। चाप की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा अपने पास में 11। आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, त्रिज्यखंड का जो एरिया है वो होता है अपने पास में πr² θ/360 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 14 सेमी दे रखा है, तो 14 इंटू 14, और त्रिज्यखंड का कोण कितना है 90 डिग्री है, इंटू 90, और यह नीचे हो जाएगा 360। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36, और 4 से ये कितना है 14 गुणा 14 है, ये 14 था, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 4 से, और 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 22 गुणा 7 बराबर 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो अपन कोई चीज़ देखते हैं, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त। देखो जी यहाँ पे देखते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त। देखिए ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इस तरीके से कोई त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज की अपन ऊंचाई की बात करें तो ये अपने पास में इसकी ऊंचाई है h, इसकी ऊंचाई है अपने पास में h। अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पे जो बनेगा कोण 90 डिग्री का बनेगा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी खींच देता हूँ और ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, और यहाँ पे भी खींच देता हूँ ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो जो ये मैंने यहाँ से लंबाई ली है इसकी, यानी यहाँ ये 90 डिग्री से यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है, ये क्या है, एक जो है अंतर्वृत्त है उसकी क्या है, एक त्रिज्या है। एक अंतर्वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इस तरीके से ये जो वृत्त का निर्माण होता है इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ये टोटल ऊंचाई का, यानी ये 2:1 के रूप में डिवाइड होती है। यानी यहाँ ये आर का मान, तो ये अंतर्वृत्त का मान तो 1 हो जाएगा, और जो बाकी बच रही है उसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये कितनी है 1 है, और ये जो भुजा है ये कितनी है 2 है। इस तरीके से इसमें होता है। तो ये जो होती है वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। और समबाहु त्रिभुज में अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अपन जानते हैं कि जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, √3/2a। ए का मान क्या है, ए जो है इसकी भुजा है, जो कि क्या है समबाहु होता है, तो तीनों भुजा समान होती हैं। अगर इसका मान √3/2a है तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसका कितना है, पूरे का मान कितना है, ऊंचाई का मान 3 है, 3 का कितना है एक हिस्सा, यानी 3 में से एक हिस्सा है। यानी इसका मान जो है आर का मान क्या हो जाएगा 1/3 h हो जाएगा। और 1/3 h का मतलब है आर बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू √3/2 ए हो जाएगा। और √3 से इसको काट देंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√3
2√3 हो जाएगा। और इसको अपन को याद करना है, r बराबर a/√2√3 हो जाएगा। r बराबर a/2√3 हो जाएगा। ये चीज़ अपन को याद करनी है। आगे अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त। अब यहाँ पे अभी अपन ने देखा था कि ये जो भुजा थी ये वाली तो अंतर्वृत्त की थी, और ये वाली जो भुजा बची है 2 मान जो बचा है, ये जो भुजा है ये इसका मान कितना था 2 था, इसका मान 1 था। तो ये भुजा जो है परिवृत्त की त्रिज्या होती है। बड़ी वाली जो बाकी बचेगी तो ये क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है। और परिवृत्त की त्रिज्या अगर ये होती है तो इसका जो त्रिज्या है मैं इसको बड़ा r ले लेता हूँ। r बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2/3 हो जाएगा, क्योंकि कुल तो 3 है और 3 में से 2 हिस्सा 2/3 h हो जाएगा। तो इसका मान जो है r का मान हो जाएगा 2/3 इंटू h का मान कितना होता है √3/2a होता है। तो 2 से तो 2 कट जाएगा और √3 से ये कट जाएगा, √3 आ जाएगा। तो r का मान कितना आ गया, r का मान जो है r बराबर आ जाएगा a/√3 आ जाएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अगर छोटे r की बात करें अंतर्वृत्त की तो a/2√3 आता है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या होती है वो छोटी रहेगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो बड़ी रहेगी। अगर छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है ये अपन देखें तो यहाँ पे अपन को जो नीचे जो है यहाँ पे 2 दिख रहा है ज़्यादा, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2√3 है। यानी नीचे जिसका मान अगर ज़्यादा है तो वो क्या है, छोटा है, वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि परिवृत्त की त्रिज्या तो a/√3 हो जाएगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 हो जाएगी। आगे अपन देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है r जो है वो क्या हो जाएगी a/2√3। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 24/2√3। तो ये हो जाएगा, इससे अपन काट सकते हैं 12 बार 12/√3 हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया जो है हो जाएगा πr² यानी 22/7 इंटू r² 12/√3 इंटू 12/√3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये 4 बार कट जाएगा और 12 चौका 48, यानी इसको अपन लिख सकते हैं कि 48 पाई के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा 48 पाई हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 48 पाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 465 वर्ग सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है ये है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर इसकी भुजापन ज्ञात करेंगे, इसकी भुजापन ज्ञात करेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल है πr² पाई यानी πr² होता है, और इसको अपन लिख सकते हैं कि पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, और r का मान जो है a/2√3 इंटू a/2√3 बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 462 दे दिया। तो अपन इनको काटेंगे, 22 से इसको काट देंगे, 22 दूना 44 और 22 से कम 22, तो 22 से तो ये कट जाएगा 21 बार। फिर यहाँ पे 2√3 और 2√3 ये गुणा हो जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² बराबर
2√3 गुणा 2√3, 2 दूनी 4, 12, तो ये हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3 इसको लिख दूंगा, और ये हो जाएगा 7, और 21 जो है 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर जब अपन उठाएंगे, तो ये हो जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा। यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। 7 या 21 दूना 42 हो जाएगा। तो ए का मान जो है वो कितना आ गया, 42 आ गया। और समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 थी 12, 126 सेमी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126 सेमी आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेमी है, तो इसकी परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। प्रत्येक भुजा का मान अपने पास में 2√3 है, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवर्त की त्रिज्या जो है, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3 होती है। तो ये हो जाएगी, प्रत्येक भुजा का मान 2√3 है, और तो इसका मान हो जाएगा 2√3/√3, तो कितना हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। परिवर्त की त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 2 सेमी आ जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई √6 सेमी है, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवर्त की त्रिज्या जो h जो होती है, ये होती है 2/3, और ऊंचाई का इंटू ऊंचाई का 2/3 होती है। तो ये हो जाएगा, h का मान √6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6/3 जो है, यानी 2√6/3 जो है इसकी क्या हो जाएगी, सेमी क्या हो जाएगी, इसकी परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।